वैक्सीन के लिए देशवासियों का इंतजार खत्म हो गया है और स्वदेशी कोरोना वैक्सीन इमरजेंसी के लिए उपलब्ध हो गई है। इसके अलावा वैक्सीनेशन का काम भी अगले हफ्ते से शुरू हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। नए साल पर कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार देशवासियों को खुशखबरी मिल रही है। इसी कड़ी में भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने इसके इस्तेमाल को अपनी मंजूरी देने के साथ जायडस कैडिला हेल्थकेयर की जायकोव डी को फेज 3 ट्रायल की मंजूरी भी दे दी है। किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है ऑफ कोर्स 110% साइड इफेक्ट नहीं है। 100 साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सर लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। थैंक यू। वेरी सेफ, डोंट वरी। कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिलने पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट में लिखा कि DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। भारत को बधाई, हमारे सभी मेहनती वैज्ञानिकों और इनोवेटर्स को बधाई। इधर वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहले चरण में 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ कोरोना वॉरियर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद सीनियर सिटीजन्स और गंभीर बीमारी वाले लोगों का नंबर आएगा। इसके बाद सरकार की योजना उन आबादी क्षेत्रों में वैक्सीनेशन लगाने की है जहां लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए जाने की जरूरत है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा करीब 20 मंत्रालय, 23 विभाग और 96,000 वैक्सीनेटर्स, 82 लाख साइट्स, 28,900 कोल्ड चेन पॉइंट्स, 85,000 से ज्यादा उपकरण अहम भूमिका निभाने वाले हैं। कोविन ऐप के जरिए अगले हफ्ते से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो नए साल की शुरुआत में ही देश के लिए बड़ी खुशखबरी है। जिसका इंतजार था वो इंतजार खत्म हो गया। अब लगता है कि कोरोना की जंग जीतने का वक्त आ गया है, लेकिन इसके साथ ही तमाम सवाल हैं। भले वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिल गई हो 2 वैक्सीन को, लेकिन फिर भी लोगों के जहन में तमाम सवाल हैं जिनके जवाब वो जानना चाहते हैं। सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त सीनियर डॉक्टर HK बाली जुड़े हैं। डॉक्टर HK बाली, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। शुक्रिया। आपसे जब तक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उससे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं कि वैक्सीन तो हमें मिल गई, एक बड़ी उम्मीद लेकर आई है ये दोनों वैक्सीन देश के लिए कोरोना की जंग में, लेकिन बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में। सबसे पहला सवाल तो ये कि इस वैक्सीन से कितना फायदा होगा, कितनी कारगर ये होगी, कब ये वैक्सीन आम लोगों को मिल पाएगी? मैं साहब आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो 2 वैक्सीन अप्रूव हुए हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये काफ़ी सक्सेसफुल हैं इस बीमारी को रोकने के लिए और इसको सीरियस डिजीज़ होने से। और ये अभी इनिशियल स्टेजेस में तो जो हेल्थ वर्कर्स हैं और कोविड वॉरियर्स हैं, हाई रिस्क पीपल हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी है, उनको लगाई जाएगी। बट जल्दी ही हमें उम्मीद है कि अगले 1.5-2 महीने में ये कॉमन जनता को भी पूरी तरह से मिल जाएगी। और इसकी सेफ्टी और एफिकेसी को अच्छी तरह से स्टडी किया गया है लार्ज ट्रायल्स में, और हम उम्मीद करते हैं कि इसके कारण जो हमारी कोविड के साथ जो फाइट है उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। हमें ये जानना ज़रूरी है कि अगले कुछ महीनों तक हमें वो प्रिकॉशंस भी लेते रहना है वैक्सीन के एडिशन में जो अभी तक हम लेते रहे हैं, जिसमें मास्क इंक्लूडेड है। लेकिन अगर किसी को वैक्सीन मिल गई है, उसका वैक्सीनेशन हो चुका है, क्या उसके बाद भी उसे ऐसे ही एहतियात बरतने होंगे? मैं समझता हूं कि अभी जो इनिशियल डेटा है हमें कुछ देर के लिए एहतियात बरतना चाहिए
और हालांकि इतने सीरियसली नहीं हमें उनको शायद फॉलो करना पड़ा जितना पहले करते थे, बट आई पर्सनली बिलीव कि कुछ महीनों तक हमें वो भी सारे एहतियात अभी बरतने चाहिए। लेकिन सवाल यह भी कि अगर हमने एक बार वैक्सीनेशन करवा लिया तो क्या वो ताउम्र उसका असर रहेगा या कुछ वक्त के लिए, क्या वो मियाद अभी आप बता सकते हैं, वैज्ञानिक बता पाए हैं कि क्या उसकी मियाद होगी, कब तक ये वैक्सीन असर करेगी? ये एक नई बीमारी है और इसके बारे में हमें पूरी तरह से अभी जानकारी नहीं है और वैक्सीन भी नहीं बनी है और इसमें 2 डोजेज लगेंगी और हमें लगता है कि 2 डोजेज के बाद 90% प्लस हमें इससे सिक्योरिटी मिलेगी। बट कितनी देर तक इसका असर रहेगा वो वक्त आने से पता लगेगा। हो सकता है कि ये हमें साल के बाद लगानी पड़े या 2 सालों के बाद लगानी पड़े। लोग जानना चाहते अभी हमें उम्मीद है कब तक दुनिया देश कोरोना की जंग को जीत पाएंगे, इस महामारी से उबर पाएंगे? ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है अभी कहना, बट हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे सारी दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज़ में वैक्सीन को रोल किया जा रहा है उससे हमारी जो ये फाइट है ये काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी। बट कम से कम 1 साल और अभी लगेगा क्योंकि जो वर्ल्ड में सारी पॉपुलेशन है उसमें से सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन को हमें वैक्सीनेट करना पड़ेगा ताकि कम्युनिटी में इम्यूनिटी हो। और उसको करते करते लॉजिस्टिक चैलेंजेस को देखते हुए हमें लगता है कि कम से कम 1 साल और लगेगा बिफोर वी कैन रिक्लेम आवर नॉर्मल लाइफ अगेन। ये वील हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, बट उम्मीद है कि अगले 1 साल तक हम शायद वापस उसी नॉर्मलसी में जा पाएँ जो पहले हम जीते थे। लेकिन डॉक्टर, इसके अलावा ये भी एक बड़ा सवाल है कि कब तक आम लोगों तक ये पहुंच पाएगी। दूसरा ये भी कि इस हर्ड इम्यूनिटी आने में कितना वक्त लगेगा और कितने लोगों को जब वैक्सीनेट कर दिया जाएगा उसके बाद हम उम्मीद करेंगे कि अब हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। ये बहुत बड़ा लॉजिस्टिक चैलेंज है। हमारे कंट्री की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन के करीब है और उसमें से हम चाहेंगे कि कम से कम 65 to 70% लोग वैक्सीनेट हो जाएं और ये इतना बड़ा लॉजिस्टिक चैलेंज है। फॉर्चुनेटली हमारी नेशनल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके ये पूरा ड्राई रन करके देखा है और सारे जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने का पूरा फैसला किया है। तो हमें लगता है कि अगले 6 महीने साल तक हम ये नॉर्मल पॉपुलेशन तक पहुंचा पाएंगे और अगले 2.5-3 महीने में ये ओवर द काउंटर भी अवेलेबल होनी चाहिए, कॉमन मैन को भी अवेलेबल होनी चाहिए। तो कुछ महीने अभी हमें वेट करना पड़ेगा और जैसा मैंने आपको पहले बताया, इसको हमें ये नहीं समझना चाहिए कि दिस इज़ द एंड ऑफ द पेंडेमिक। ये एक बहुत बड़ा हमारे आर्मामेंटेरियम में एक नई एडिशन है, बट इसके साथ साथ हमें बाकी प्रिकॉशन भी लेने पड़ेंगे और कुछ लोगों का मानना है कि ये कोविड हमारे साथ कुछ देर रहेगा, तो इसलिए हमें इसके साथ सारी प्रिकॉशन लेते हुए ही अपनी नॉर्मल लाइफ को जीना पड़ेगा। एक कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। सीधा सवाल आप डॉक्टर एच के बाली से पूछ सकते हैं। होशियारपुर से एक कॉलर है जी, आप सीधे सवाल पूछिएगा। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि आप लगातार प्रोग्राम तो दे रहे हैं कि कैसे कैसे वैक्सीन लगेगा, टीवी पर लगातार जानकारी मिल रही है, बट हमें ये नहीं पता लग रहा है कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उनको टीका लगेगा या नहीं लगेगा, या कब आएगा टीका उनके लिए। ये देखिए, आजकल जो हमारे साइंटिफिक सोच है उसमें ये लगता है कि जिन लोगों को कोविड हो भी चुका है उनको भी वैक्सीनेशन लगानी चाहिए, क्योंकि जो बीमारी से हमारी इम्यूनिटी बनती है और वैक्सीनेशन से बनती है वो वैक्सीनेशन से ज़्यादा अच्छी बनती है, उससे ज़्यादा अच्छे एंटीबॉडीज़ बनते हैं और टी सेल इम्यूनिटी बनती है। तो इसलिए हमारा मानना है और दुनिया भर में ये सोच है कि जिनको पहले कोविड हो चुका है उनको भी वैक्सीनेशन लेनी चाहिए, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि उनकी इम्यूनिटी लेवल क्या है। तो आपको भी अगर किसी आपके रिश्तेदार या किसी को घर में हो चुका है तो वो वैक्सीनेशन करनी चाहिए।
डॉक्टर बाली आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त स्वागत कर लेते हैं हमारे साथ डॉक्टर विवेक, सीनियर डॉक्टर हैं टांडा मेडिकल कॉलेज से, वो भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर विवेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगला सवाल भी मैं आपसे ही पूछूंगी डॉक्टर विवेक की बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। एक उम्मीद तो आई है कि चलिए वैक्सीनेशन के लिए अब सरकार भी कोशिशें कर रही है, 2 वैक्सीन को मंजूरी भी मिल गई है, लेकिन भ्रांतियों की हम यहां पर बात करेंगे। लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, डर है, कुछ अफवाहें भी फैलाई जा रही है। एक अफवाह ये भी जिसके ऊपर आज जवाब भी हालांकि आया कि इससे नपुंसक होने का खतरा है। ऐसी भ्रांतियां फैलाई जा रही है। क्या किसी तरीके से वैक्सीनेशन में कोई डर हो सकता है? देखिए, नमस्कार। मैं अपने दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ। जो इस तरह की भ्रांति ऐसी बिल्कुल गलत हैं और वैक्सीनेशन पहले भी सारी बीमारियों के लिए हम करते हैं, तो हम इतनी सारी वैक्सीन देते हैं, पर अभी तक आज तक कोई ऐसा डेटा नहीं है जिसे बोले कि इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। हल्की फुल्की हल्का जी डॉक्टर विवेक आएंगे आपके पास। मोगा से एक दर्शक जुड़ गए हैं, कुलदीप, उनका सवाल है। आप हमारे साथ 2 डॉक्टर जुड़े हुए हैं, सवाल पूछ सकते हैं। हेलो कुलदीप, आप सीधे डॉक्टर से सवाल कर सकते हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैडम, ये वैक्सीन है, ये मतलब रखने में मतलब क्या माफ कीजिए कुलदीप, आपकी आवाज हम एक बार फिर फोन करें, हमसे सवाल पूछें तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम जरा कम रखें या बंद कर दें। डॉक्टर एचके बाली, आपके पास मैं आना चाहती हूं। भ्रांतियों की हम बात कर रहे थे और तमाम तरह की बातें हो रही है, नपुंसक हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, तो आपसे हम उन शंकाओं, डर का हल चाहते हैं। क्या लोग बेफिक्र होकर वैक्सीनेशन में शामिल हो सकते हैं? मैं समझता हूं कि हमें वैक्सीन के बारे में पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए और अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। ये लार्ज स्टडीज़ में देखी गई हैं, रीजनेबली सेफ है। हर वैक्सीनेशन के बाद थोड़ी सी लोकल टेंडरनेस हो सकती है, माइल्ड सा फीवर हो सकता है, बट उससे ज़्यादा जो रिएक्शन है वो बड़ी रेयर होती है, मे बी 1 in 10,000 और मे बी 1 in a million। तो इसलिए हमें कोई भी ऐसी अफवाह नहीं फैलानी चाहिए जिससे ये हमारा जो प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम है और इंटरनेशनली हमें हेल्प करेगा इस बीमारी को कम्बैट करने के लिए। अभी तक कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसके कारण कोई नपुंसक होने की या कोई और मेजर साइड इफ़ेक्ट होने की हमें डरना चाहिए। मैं समझता हूं कि सभी लोगों को इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हेल्प करना चाहिए, आगे आके वैक्सीनेशन लेनी चाहिए और अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ पॉलिटिकल लोगों ने भी इसको दर्शक स्पीच जुड़े, माफ कीजिएगा आपको मैं रोक रही हूँ बीच में। दर्शक जुड़े भिवानीगढ़ से सुरेंद्र, उनका सवाल ले लेते हैं। आप सुरेंद्र सीधे सवाल कर सकते हैं। मेरा हेलो जी जी जी, हाँ जी, हाँ, मेरा सवाल ये है, जब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि जिसको कोविड हो गया उसको वैक्सीनेशन करनी है, तो जिसको कोविड हो गया उसकी हम प्लाज्मा थेरेपी, उससे प्लाज्मा लेके हम पेशेंट दूसरे जिसको हो गया उसको देते हैं। तो ये जो एलोपैथी वाले डॉक्टर है सब बोलते हैं अगर कोई वायरस इसमें आ जाता है तो उसको कोई वैक्सीनेशन करने की जरूरत नहीं। कितने लेखों में हमने पढ़ा है, इंग्लिश ट्रिब्यून में, इंडियन एक्सप्रेस में। तो ये डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, वो कैसे कह रहे हैं कि कोविड वाले पेशेंट को वैक्सीन करनी भी जरूरी है? जी, जवाब जान लेते हैं, जवाब हम जान लेते हैं। शुक्रिया, आपने हमसे सवाल किया, हमारे जरिए आप अपनी बात रख रहे हैं। डॉक्टर एचके बाली जी, आपसे इसका जवाब चाहते। लोगों में तमाम शंका, इनमें एक ये भी कि जब हम एक बार पॉजिटिव हो चुके हैं, हमारा शरीर उनके साथ लड़ चुका है, तो फिर बार बार ये बात क्यों कही जा रही कि वैक्सीन उनके लिए भी जरूरी है जिनको कोरोना हो गया है? देखिए, ये इस सवाल पे इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी ने काफ़ी डिबेट किया है और शुरू में हमें लगा था कि जिनको इन्फेक्शन हो गई है उनको वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जब किसी को इन्फेक्शन होती है तो उनकी बॉडी में इम्यून रिस्पांस कैसा रहता है और एंटीबॉडीज़ भी और टी सेल भी कैसा रिस्पांस देते हैं, ये एक अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर है। और इसलिए ये देखा गया है कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन दी जाती है उनमें मोर प्रेडिक्टेबल इम्यून रिस्पांस देखा जाता है।
और क्योंकि अभी आप प्लाज्मा की बात कर रहे थे, तो प्लाज्मा थेरेपी में भी ये देखा गया कि जो एंटीबॉडीज़ बनी थी वो अनप्रेडिक्टेबल थी। कई लोगों में बड़ी अच्छी एंटीबॉडीज़ बनती हैं, कई लोगों में इतनी अच्छी एंटीबॉडीज़ नहीं बनती हैं। तो इसलिए क्योंकि इस वैक्सीनेशन के जो सारी वैक्सीनेशन दुनिया भर में अप्रूव हुई हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स इतने कम हैं कि ये साइंटिफिक वर्ल्ड ने आफ्टर डिटेल्ड डिबेटिंग इस नतीजे पे पहुंची है कि उनको भी वैक्सीनेशन अगर लग जाए तो हमारा इम्यून रिस्पांस जो होगा वो ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होगा और उनका एफिकेशियस तरीके से इस बीमारी से लड़ने की क्षमता आ सकेगी। मैं ये आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि ये हमारे लिए इतना प्रायोरिटी पॉपुलेशन नहीं हो सकती है कि हम इसका वेट कर सकते हैं कुछ देर के लिए, बट अल्टीमेटली जब हम बाकी लोगों को भी वैक्सीनेशन लगा देंगे तो इन लोगों को भी वैक्सीनेशन लगानी चाहिए फॉर ए मोर प्रेडिक्टेबल एंड ड्यूरेबल रिस्पांस। ये मेरा कहना है और यही साइंटिफिक कम्युनिटी का वर्ल्ड वाइड ओपिनियन है। जी, एक दर्शक जुड़ गए हैं हिसार से। परवीन, आप सवाल कर सकते हैं। लगता है संपर्क टूट गया है। डॉक्टर विवेक, सीनियर डॉक्टर, टांडा मेडिकल कॉलेज से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विवेक, अगला सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग, अभिभावक खासकर, ये सवाल पूछ रहे हैं कि बच्चों को कब वैक्सीनेशन में शामिल किया जाएगा, क्या उनके लिए भी वैक्सीन जरूरी है? क्योंकि जब ये वायरस आया था उस वक्त सबसे ज्यादा डर बच्चों और बुजुर्गों के लिए बताया गया था। माफ कीजिएगा डॉक्टर विवेक, आपके पास आएंगे और कुछ तकनीकी खामी भी है, हम आपको सही तरीके से नहीं सुन पा रहे। एक दर्शक जो पहले जुड़े थे एक बार फिर जुड़े हमारे साथ, हिसार से परवीन, आप सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर HK बाली, सीनियर डॉक्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सीधा सवाल उनसे करिए। हाँ डॉक्टर बाली, ये मेरा सवाल ये है, जैसे आपने बताया कि वैक्सीनेशन के बाद आपको प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। मान लीजिए एक कोई चीज डिजाइन करते हैं, हम कोई प्लास्टिक की चीज डिजाइन करते हैं, कहते हैं भी ये आग से बिल्कुल ये 100% सिक्योर है, तो जब तक हम उसको आग पे चेक नहीं करेंगे तो हम कैसे मान लें कि ये 100% सिक्योर है? इसी तरह यदि हमारे पास किसी आदमी वैक्सीनेशन हो जाती है और हम उसको जब तक कोरोना पेशेंट्स के बीच में नहीं लेके जाएंगे तो हम तब कैसे मान लें कि ये वैक्सीनेशन 100% उस पर ये ठीक है उसके लिए? तो यदि हम प्रिकॉशन रखेंगे हमें कैसे पता लगेगा भी हमने वैक्सीनेशन किया है ये कितना इफेक्टिव है? जब तक हम कोरोना पेशेंट्स के बीच में नहीं जाएंगे या वो जो आप प्रिकॉशन कहते हैं वो नहीं करेंगे तो फिर हमें कैसे पता लगेगा भाई ये आपका बिल्कुल ये वैक्सीनेशन पर है? इसका जवाब दीजिए सर। डॉक्टर HK बाली, सवाल आपसे कि अगर वैक्सीनेशन हो गया फिर हिदायतें क्यों, बाद में क्यों वो ऐसे हिदायतों का पालन करें? जब तक वो लोगों के बीच में नहीं जाएगा तो कैसे उसको मालूम पड़ेगा कि वो वैक्सीन उस पर काम कर रही है, कारगर है कि नहीं है? ये सवाल इनका था। चलिए इस सवाल का जवाब लेंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और फिर से आपके सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर HK बाली, सीनियर डॉक्टर हैं, वो जुड़े हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर विवेक, सीनियर डॉक्टर, टांडा मेडिकल कॉलेज के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आज वो खबर देश के करोड़ों लोगों के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आई है कि 2 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है और इसी के साथ उम्मीद जगी कि अब जल्द ही हम कोरोना से जंग भी जीत जाएंगे। लेकिन इसके साथ तमाम वो सवालों के जहन में अभी भी हैं जो उन्हें वैक्सीन के इस्तेमाल से पहले डरा रहे हैं। उन सभी सवालों का जवाब लेने की कोशिश हम कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं, सवाल सीधे डॉक्टर से पूछ सकते हैं और हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हुए लगातार। डॉक्टर HK बाली है, सीनियर डॉक्टर, वो आपके सवालों का जवाब देंगे। और इसके अलावा डॉक्टर विवेक सूद, सीनियर डॉक्टर हैं, टांडा मेडिकल कॉलेज के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। तो आप सीधे इनसे सवाल कर सकते हैं। जो सवाल वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन की कारगरता को लेकर आपके दिल में, दिमाग में है, और हम भी लगातार उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो
इफेक्टिव होगी वैक्सीन? जो तमाम हम उम्मीदें लगाए बैठे इन दोनों वैक्सीन से, क्या वो उम्मीदों पर खरा उतरेगी? इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और जब तक कोई दर्शक जुड़ते हैं, मैं डॉक्टर एचके बाली आपसे सवाल करना चाहती हूं। हम लोगों के सवाल भी साथ साथ लेते रहेंगे, लेकिन सवाल ये भी है कि ये वैक्सीनेशन जो होगी किस तरीके से होगी, लोग कैसे जुड़ पाएंगे, लोगों को कितने दाम में ये मिल पाएगी। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अभी 3 करोड़ जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, उनको तो सरकार उपलब्ध करवा देगी, लेकिन बाकी लोगों का नंबर कैसे आएगा, वो प्रोसेस कैसे होगी? देखिए, जो हमारे सेहत मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर जी ने जैसा कहा कि ये जो 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए तो फ्री वैक्सीनेशन है और ये सारी कंट्री में फ्री वैक्सीनेशन मिलेगी। और हमें उम्मीद है कि उसके बाद जब इन सारे हेल्थ वर्कर्स को लग जाएगी तो ये अवेलेबल वैक्सीनेशन हो जाएगी और सरकार उसके बारे में फैसला करेगी कि ये बाकी लोगों को कैसे अवेलेबल होगी। मोस्ट प्रोबेबली ये नॉमिनल प्राइस पे बाकी लोगों को अवेलेबल हो जाएगी और ये प्राइस जो है इंटरनेशनली जो बाकी वैक्सीनेशन है, चाहे वो फाइज़र की वैक्सीनेशन हो, मॉडर्ना वैक्सीनेशन हो या स्पुतनिक वैक्सीनेशन हो, उनसे काफ़ी कम दाम में होगी और एक कॉमन आदमी उसको अफोर्ड कर पाएगा। इसके बारे में भी जो हमारी जानकारी है कि तमाम गवर्नमेंट वैक्सीन सोच के रही नाम है आपने कि क्या अभी लिए हैं, इनको लेकर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। डॉक्टर बाली, आपके पास मैं आऊंगी, बीच में टोक रही हूं, आपको माफी चाहती हूं, लेकिन एक दर्शक जुड़े हैं, उनका सवाल हम पहले ले लें। विनोद, एक दर्शक है हरियाणा से। विनोद, आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। ऐसे डॉक्टर साहब, मैं नमस्कार जी, आप पूछिए अपना सवाल। कोरोना हुआ था 7 नवंबर को और मैं नेगेटिव आ गया था 23 नवंबर को, तो मुझे वैक्सीनेशन करनी चाहिए नहीं करवानी चाहिए? मुझे सीआरपी बढ़ा हुआ है। नहीं, देखिए, अभी तो आपको इलाज कराना चाहिए और ये देखा गया है कि कोरोना वायरस जो है कुछ देर के लिए पॉजिटिव रह सकता है, हालांकि वो 14 दिन के बाद इन्फेक्टिव नहीं होता है। बट जैसे आप इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स मेंशन कर रहे हैं कि सीआरपी आपका बढ़ा हुआ है, तो आपके जो लोकल डॉक्टर होंगे उन्होंने आपका इवेल्युएट किया होगा कि बाकी इन्फ्लेमेटरी मार्कर जैसे फेरिटिन है, डी डाइमर है, इंटरल्यूकिन 6 है, उनका क्या स्टेटस है, उन्होंने आपका सीटी स्कैन भी किया होगा, तो उसके बेसिस पे वो आपका इलाज करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको अपने लोकल मेडिकल डॉक्टर से लगातार इंगेज करना चाहिए और देखना चाहिए कि आपका कैसे इलाज होगा। आपको अभी इमीडिएटली वैक्सीनेशन के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना कोविड रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसका इलाज कराइए। डॉक्टर बाली, एक और हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, सुरेंद्र, आप भी सवाल कर सकते हैं अपना। जी, सुरजीत जी पूछिए, सीधे सवाल पूछिए आप। मैं कहना ये साडे नाल कोरोना है नहीं ना, दिल्ली की पैगी जिथे जिमीदार बैठे आ, ये डॉक्टर अपने प्रयोग कर लवा टीकियां दा, जेडे टीके कड्डे ना डॉक्टर ला लवाए सारे टीके। सुरजीत जी, ये अलग विषय है, लेकिन जानकारी के लिए कोरोना जो महामारी है सिर्फ किसी एक देश या राज्य तक सीमित नहीं है। ये महामारी दुनिया के लिए है, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए है और ये ज्ञान का, जानकारी का अभाव हो सकता है, लेकिन सरकार भी लगातार यही समझाने की कोशिश कर रही है कि इस महामारी से इंसानियत जूझ रही है, मानवता जूझ रही है और इसका हल अब वैक्सीन में नजर आ रहा है, तो उस वैक्सीनेशन में शामिल होना चाहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आप सवाल कर सकते हैं। लगता है संपर्क टूट गया है। और डॉक्टर विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विवेक, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था कि करोड़ों अभिभावक भी कि क्या वैक्सीनेशन में बच्चों को शामिल किया जाएगा, उनको कौन से चरण में शामिल किया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जब ये महामारी आई तो बड़ा डर था, ये बताया गया था कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे और बुजुर्गों पर सबसे बड़ा खतरा है कोरोना का। लेकिन अब आज के हालात को देखते हुए जब 2 वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है, तो ऐसे में बच्चों को कब वैक्सीनेशन का फायदा हो सकता है, कब उन्हें शामिल किया जा सकता है या उनको जरूरत है भी या नहीं?
डॉक्टर विवेक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। हेलो 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 हेलो, जी मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? डॉक्टर विवेक, मैं आपको सुन पा रही हूँ। आप अगर सवाल मेरा सुन पाए हो तो जवाब दीजिएगा। हाँ जी हाँ जी, जो इसमें जितने ट्रायल हैं उसमें 18 साल से नीचे बच्चों के ऊपर कोई ट्रायल नहीं हुए अभी तक। तो इसमें इस वजह से अभी तक 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन करने का गवर्नमेंट का प्लान नहीं है, और ज्यादा जो है वो 18 साल के ऊपर वाले लोगों के ऊपर ही किया जाएगा, तो उनको वैक्सीनेशन करने का प्लान है। जी, और डॉक्टर बाली, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, फिर अगर उनको वैक्सीनेशन में शामिल नहीं किया जाएगा, जो छोटे बच्चे हैं, जैसा कि अभी डॉक्टर विवेक ने बताया कि ट्रायल में 18 साल से ऊपर के लोगों को शामिल किया गया है, तो बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी तरह का खतरा, क्योंकि ये शंकाएं हर माँ बाप के जहन में जरूर हैं। नहीं, ये डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो अभी तक ट्रायल हुए हैं वो 18 साल के उम्र से ऊपर हुए हैं, और बच्चों में ये देखा गया कि जो ओरिजिनल कोविड स्ट्रेन था उसके कारण बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होती थी, सीरियस बीमारी नहीं होती थी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स थी जिसमें कावासाकी लाइक सिंड्रोम देखा गया था, बट ऑन एन एवरेज बच्चों में बीमारी इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं थी। बट अभी जो नया वायरल स्ट्रेन आया है ब्रिटेन से, यूके से, उसमें देखा गया कि बच्चों को भी ये इन्फेक्ट कर सकता है और हाईली इन्फेक्शियस है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम बढ़ेगा उसके साथ साथ हमें बच्चों पे भी ये स्टडी करके देखना पड़ेगा कि क्या उनमें भी ये सेफ है, और जैसे अगले कुछ महीनों में ये एविडेंस हमारे पास आएगा तो एट सम स्टेज हमें बच्चों को भी वैक्सीनेशन करना चाहिए। बट इनिशियल स्टेजेस में, अभी इनिशियल फ्यू मंथ्स में इनको बच्चों को इंक्लूड करने की बात नहीं है। लेकिन अगर हर्ड इम्यूनिटी तक हम पहुंच जाते हैं उसके बाद भी क्या बाकी लोगों के लिए वैक्सीन जरूरी है? देखिए, ये हर्ड इम्यूनिटी जो है इसके बारे में हम काफ़ी देर से चर्चा कर रहे हैं। ये नया वायरस है। पहले ये मानना था कि अगर 37-38% लोगों को एंटीबॉडीज़ हो जाती हैं तो वो हर्ड इम्यूनिटी दे देगा, बट इसके बारे में कुछ भी कहना थोड़ा डेफिनेटली कहना मुश्किल है। तो हमें लगता है कि अभी जो इंटरनेशनली या WHO की जो गाइडलाइंस है वो यही हैं कि हम जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन को, एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाएँ, वो हमारा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, एम रहना चाहिए। डेटा आता रहेगा और आगे जाके हो सकता है कि ये जो गाइडलाइंस हैं थोड़ी चेंज हो, बट अभी ये गाइडलाइन है कि हम जितने लोगों को सीरियली, पहले हाई रिस्क ग्रुप को, फिर उसके बाद मॉडरेट रिस्क ग्रुप को, फिर उसके बाद लो रिस्क ग्रुप को भी, जितने लोगों को भी एडल्ट पॉपुलेशन में वैक्सीनेट कर पाए, वही हमारा ऑब्जेक्टिव है इस समय। जी, होशियारपुर से एक दर्शक है रणबीर, आप सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर HK बाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। इंडिया के जो सारे साइंटिस्ट हैं और मेडिकल कम्युनिटी है, सभी साइंटिस्ट या डॉक्टर्स को बहुत-बहुत मुबारकबाद जिन्होंने ये वैक्सीन तैयार किया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, जैसे वैक्सीन से वही मेडिसिन एंटर की जाती है इंसानी शरीर में, जो वायरस जिस बीमारी का वायरस है वही शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा कोई कोरोना पकड़ने का द्वारा से? देखिए, ये आपको समझने की ज़रूरत है कि जो वैक्सीन बनी है, चाहे वो फाइज़र की हो या मॉडर्ना की हो, जो mRNA वैक्सीन है, या कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, इसमें जो वायरस का पार्ट लिया जाता है वो इन्फेक्ट नहीं करता, और इसलिए हमें इस बात से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोविड वायरल इन्फेक्शन हो जाए। कोई भी हम वैक्सीन लेते हैं तो उसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट कुछ लोगों में हो सकते हैं, जैसा आपने भी बचपन में अपनी किसी भी वैक्सीन ली होगी, 1-2 दिन के लिए फीवर रह सकता है, थोड़ी लोकल टेंडरनेस हो सकती है, हेडेक हो सकती है, बट इससे ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट होने की बात नहीं है। और ये हम पूरी कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन से वायरल इन्फेक्शन होना
इम्पॉसिबल है, इससे नहीं होगी, इसलिए आपको इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वैक्सीन आप सेफली ले सकते हैं और अपने परिजनों को भी और अपने आगे पीछे के लोगों को भी यही एडवाइस करिए कि हमारा सबसे बड़ा जो इफ़ेक्टिव मेथड है इस पेंडेमिक को काउंटरैक्ट करने का वो वैक्सीन है। इसलिए हम इसके बारे में अफवाहें ना फैलाएं और इसके बारे में हम सेफली लोगों को गाइड करें कि वो इसको ले सकते हैं। जी डॉक्टर एच के वाली, एक और दर्शक जुड़े हैं शिव कुमार पंजाब से। जी आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी बताइए जी। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी नमस्कार, अपना सवाल बताइए। सेट करने के लिए टीका है आपके पास? हाँ जी डॉक्टर साहब, कोई दिमाग सेट करने के लिए टीका है आपके पास? ये वैसा मंच नहीं है, माफ कीजिएगा, हमारे साथ ऐसे दर्शक ना ही जुड़े तो बेहतर है। ये मुद्दा काफी गंभीर है और आज खुशी का गर्व का पल भी है। हम माफी चाहेंगे डॉक्टर, लेकिन सवाल मैं आपसे करूंगी यहाँ पर कि जिस तरीके से वैक्सीन तो आ गई, लेकिन लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या एक साथ सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी? मतलब अगर हेल्थ वर्कर्स को भी हम वैक्सीन दे तो क्या वो एक दिन एक ही वक्त में दी जाएगी? देखिए, लॉजिस्टिक्स पे डिपेंड करता है कि हम कितने लोगों को एक दिन में वैक्सीनेशन कर सकते हैं। कुछ दिन ज़रूर लगेंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लोगों को इनरोल करने में, उनको वैक्सीनेट करने में। तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स ही लग पाएगी, इवन इन हेल्थ केयर वर्कर्स। और यूएस में भी देखा गया है कि डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स देयर आर लोकल इश्यूज जिसके कारण थोड़ा सा डिले हो जाता है। बट एफर्ट यही है कि अगले महीने में ये सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को लग जाए और 2 डोजेज लगनी है, इसलिए 3 हफ्ते के बाद। जी सुखपाल, आप सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर विवेक सूद भी हमारे साथ जुड़े हुए, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब जी। हेलो, क्या चाहिए? हाँ जी डॉक्टर साहब जी, पूछना था। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये पूछना था भी जेड़ा वैक्सीन है ये अस्थमा वाले, एलर्जी वाले पेशेंट ले सकते हैं जी? अच्छा जी, जो देखो, जो हमारी कोविड जो 19 बीमारी है, इसमें जो जिन लोगों को ऐसी साथ ऐसी बीमारियां हैं, जैसे शुगर हो गई या किसी को ब्लड प्रेशर शिकायत है, सांस की दिक्कत है, एलर्जी की शिकायत है, तो इन लोगों को बड़े गंभीर तरीके से ये अटैक कर सकती है। और इससे जब उनको करते इससे बचाव का एक साधन बड़ा अच्छा हमारे पास अब आ गया है। 2 वैक्सीन हमारी लॉन्च हो गई है इंडिया में, तो इन लोगों को जरूर वैक्सीनेशन करना चाहिए और इसमें किसी को किसी तरह का कोई शक नहीं होना चाहिए, तो आपको वैक्सीनेशन जरूर लगवानी चाहिए। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं अमृतसर से। पूनम, आप अपना सवाल कर सकती हैं। डॉक्टर एच के बाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। हेलो। हाँ जी मैडम, बताइए अपना सवाल। हेलो। हेलो, आप बात कर सकते हैं, अपना सवाल पूछिए, वो आपको सुन पा रहे हैं और सवाल पूरा होते हुए आपके सवाल का जवाब भी देंगे। अपना सवाल सीधे पूछिए आप। हाँ जी सर, ये चलिए, एक बार फिर कोशिश कीजिएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सभी दर्शकों से हम अपील करना चाहेंगे कि अपने टीवी सेट की वॉल्यूम आप कम रखें या बंद रखें और आप सीधे सवाल पूछें। इंतजार ना करें कि वहां से आपके सवाल पर हामी भरी जाएगी। बार बार हम आपसे यही अपील करें कि आप सीधे सवाल पूछें और डॉक्टर साहब आपको सीधे जवाब देंगे। मोगा से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। जी, अपना सवाल पूछिए। गौरव, अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, ये पूछना ही, ये कोविड की स्टॉक 2 आई है, उस पर वैक्सीन असर कर रही है? जी डॉक्टर एच के बाली, जैसा कि हम पहले भी जिक्र करते, कल भी हमने इस पे बात की कि जो नया स्ट्रेन आया है, क्या ये वैक्सीन जो पहले बन चुकी है उस पर असर करेगी और क्या आगे अगर इसमें कोई बदलाव होता है वायरस में तो क्या तब भी ये कारगर होगी? देखिए, अभी तक जो थॉट प्रोसेस है वो यही है कि जो नया स्ट्रेन आया उसके अगेंस्ट भी ये वैक्सीन जो है इफेक्टिव होगी। अगर वायरस और म्यूटेट करता है, मेजर वे में म्यूटेट करता है, तो क्योंकि प्लेटफॉर्म वायरल वैक्सीन का हमारे पास अवेलेबल है, तो नए स्ट्रेन के अगेंस्ट भी वैक्सीन बनाने में 6 हफ्ते से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
तो इसलिए हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बट यही हमारी सोच है कि अभी तक जो म्यूटेशन हुई है उस वायरस के अगेंस्ट भी ये वैक्सीन जो है इफेक्टिव रहेगी। जी, अगले दर्शक हैं तरसेम पंजाब से। तरसेम, आप भी सवाल कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। तरसेम, सवाल कीजिएगा, वो सुन रहे हैं आपको। जी जी, मेरा सवाल ये है कि वैक्सीन किन लोगों को पहले दी जाएगी, जो ज्यादा सीरियस हैं या मतलब किसी रूल के अकॉर्डिंग कैसे दी जाएगी? हेलो, देखिए, सबसे पहले वैक्सीन जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाएगी। हेलो, क्योंकि वो पेशेंट से डील कर रहे हैं, जिनको हम कोविड वॉरियर्स कहते हैं, कोविड के पेशेंट्स को देख रहे हैं, उनको रिस्क ज़्यादा होता है, उनका एक्सपोजर टू वायरल लोड ज़्यादा होता है और उनमें कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा दी गई। सो सबसे पहले जो हमारी गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स, सबसे पहले उनको वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद वो लोग जो एल्डरली है और जिनमें कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, उनमें चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट की बीमारी हो या कोई और हाई रिस्क कंडीशन हो, उनमें ये सेकंड स्टेज पे दी जाएगी और जनरल पॉपुलेशन को उसके बाद दी जाएगी। तो सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को, जो जायज़ भी है और साइंटिफिकली भी राइट है। चलिए, उम्मीद करते हैं तरसेम कि आपको जवाब मिल गया होगा। अमृतसर से देवेंद्र हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आप सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर विवेक सूद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विवेक से आप सीधे सवाल करें। जी जी, हाँ जी, सवाल कर दीजिए। तो हमारे को वैक्सीन कैसे प्रोवाइड होगी जी? हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम पर्सन है तो हमारे को वैक्सीन कैसे प्रोवाइड होगी जी? देखिए, अब हाँ, वैक्सीनेशन है कि अभी इसका प्रायोरिटी ग्रुप बने हैं। तो सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो कि हमारे पास इंडिया में अराउंड 1 करोड़ के आसपास हैं, तो सबसे पहले उनको प्रायोरिटी ग्रुप में उनको सबसे पहले लिया गया है। तो उनको कवर करने के बाद आप 50 साल से जो ऊपर जो लोग हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया है, और साथ ही 50 साल से नीचे वाले लोग जिनको वाले साथ कोई बीमारी है, इस तरह की कोई साथ कोई बीमारी, सबसे पहले कवर किया गया है। तो इस सिस्टम में चाहे वो जहां पर भी है, चाहे वो आर्मी में है, चाहे जहां पर भी है, उनको उस हिसाब से उनको वैक्सीनेशन की जाएगी। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आर्मी में है या इधर है उधर है तो उसको कोई ऐसा होगा, तो वो एज पर प्रेफरेंस सबको आपको वैक्सीनेशन। जी बिल्कुल, और कोविशील्ड को वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है। इसके साथ एक बड़ी उम्मीद जगी है। डॉक्टर एच.के. बाली और डॉक्टर विवेक सूद, आपसे अपील कि आप हमारे साथ आगे भी बने रहे। यहाँ हम छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो दर्शकों के सवाल लेंगे और साथ ही हम भी स्टूडियो से सवाल पूछेंगे, क्योंकि तमाम सवाल उठ रहे हैं कि वैक्सीन तो आ गई है, कितनी कारगर, कब तक कारगर, कितने दाम में मिलेगी, कैसे वैक्सीन आम लोगों तक पहुंच पाएगी। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आज हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। कोरोना की जंग में भारत को 2 ब्रह्मास्त्र मिले हैं, जिसके जरिए हिंदुस्तान जल्द ही कोरोना से जंग जीत सकता है। हमारे साथ डॉक्टर एच.के. डॉक्टर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विवेक सूद सीनियर डॉक्टर हैं टांडा मेडिकल कॉलेज के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके हर सवाल का जवाब दे रहे हैं और आगे भी देंगे। हम भी लगातार उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि लोग जानना चाहते हैं कि वैक्सीन आ गई है, लेकिन वैक्सीन कैसे उन तक पहुंचेगी, कितनी कारगर होगी, क्या हम कोरोना को पूरी तरह से जीत पाएंगे। तमाम सवाल हैं, इन सवालों के जवाब लेंगे। एक दर्शक इस बीच जुड़ गए हैं। जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब से बात, हेलो, सीधे सवाल कीजिएगा, वो सुन रहे हैं आपको। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये मार्केट पे कब तक आ जाएगी वैक्सीन? डॉक्टर बाली, कब तक मार्केट में आ जाएगी ये दवाई? देखिए, हमें लगता है कि जब हेल्थ केयर वर्कर्स को लग जाएगी, हाई रिस्क लोगों को लग जाएगी, उसके बाद ये मार्केट में अवेलेबल होगी। और हमें उम्मीद है कि मार्च अप्रैल के महीने में ये ओवर द काउंटर मार्केट में भी अवेलेबल होनी चाहिए कॉमन आदमियों के लिए। एक और दर्शक हुए हैं मेजर सिंह, आप डॉक्टर विवेक से अपना सवाल कर सकते हैं। मैं पूछना गल
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾਖਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? डॉक्टर विवेक का सवाल, क्या जो लोग अभी जो पॉजिटिव हैं उनको ये वैक्सीन मिलेगी? देखिए, जो लोग अभी बीमारी से ग्रस्त हैं, जो हॉस्पिटल के बाद नहीं दी जाएगी, पर 2 हफ्ते जब उनको हो जाएंगे उसके बाद उनको वैक्सीन दी जा सकती। माफ कीजिएगा डॉक्टर विवेक, आपसे संपर्क हमारा अच्छे से नहीं हो पा रहा, आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन डॉक्टर एचके बाली आपसे ये सवाल मैं करना चाहती हूँ कि क्या जो लोग अभी एडमिट हैं, पॉजिटिव हैं, उनको ये वैक्सीन मिल सकती है? और साथ ही कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जो इमरजेंसी अप्रूवल है उसका क्या मतलब है? क्या अभी जो सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटलाइज्ड हैं उनको वैक्सीन दी जा सकती है? देखिए, वैक्सीन हम उन लोगों को लगाते हैं कि उनमें एंटीबॉडीज बने और सेलुलर इम्यूनिटी बने, जाके उनको बीमारी ना हो। जिन लोगों को अभी बीमारी हुई है और वो हॉस्पिटल में कोविड से इन्फेक्टेड हैं, उनको उनका इलाज करना चाहिए, जिसके लिए हमारे पास काफ़ी दवाइयाँ भी हैं और उन दवाइयों से ही उनका इलाज करना चाहिए। उनको अभी वैक्सीनेट करने की ज़रूरत नहीं है। बट जिन लोगों को, थोड़ी देर पहले मैं आपसे बता रहा था कि जिन लोगों को पहले कोरोना हो चुका है, कुछ महीने पहले हो चुका है और वो रिकवर कर चुके हैं, उनके बारे में हमें एट सम स्टेज उनको भी, जब हम बाकी लोगों को वैक्सीनेट कर चुके होंगे, तो उनको भी वैक्सीनेट लगाने की जरूरत होगी। अभी जो इन्फेक्टेड हैं, पॉजिटिव हैं या इस बीमारी से हॉस्पिटल में दाखिल हैं, उनके लिए वैक्सीन ठीक नहीं है, उनको ना जरूरत है, क्योंकि उनको अपनी बीमारी का इलाज करना ज़रूरी है, जिसके लिए हमारे पास कुछ दवाइयाँ अवेलेबल हैं और उनका इलाज हॉस्पिटल में होना चाहिए। एक दर्शक है मोहाली से, यशवंत आप भी सीधे सवाल कर सकते हैं, डॉक्टर बाली आपका सवाल सुनेंगे। मेरा सवाल है मैम कि जो प्रेग्नेंट लेडीज है और यहाँ लैक्टेटिंग मदर्स हैं, कि उनको जब वैक्सीन लगेगी वो बच्चे के लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए सेफ है या नहीं है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और हमारी सोच ये है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या लैक्टेट, उनके लिए ये अभी वैक्सीनेशन नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई भी साइंटिफिक डेटा नहीं है कि ये उनके लिए सेफ़ है या बच्चे के लिए सेफ़ है। सो हमें उन लोगों को अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो उनमें हम ये नहीं सोच रहे कि वैक्सीनेट करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एचके बाली, जो आप हमारे साथ जुड़े और तमाम सवालों का जवाब दिया। डॉक्टर विवेक सूद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे सवालों का जवाब दिया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं और इस बार 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 वो ये बात कह रहे कि वैक्सीन जरूर आई है, लेकिन अभी ढिलाई का वक्त नहीं है, हिदायतों का पालन आगे भी करना होगा। अभी लंबा वक्त लग सकता है कोरोना महामारी पर पूरी तरह से विजय हासिल करने में। उम्मीद जरूर है, एक उम्मीद की बड़ी किरण लेकर ये दोनों वैक्सीन आई हैं, जिनको इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है, लेकिन इसके साथ ही हमारी जंग कोरोना के साथ अभी जारी रहने वाली है, उम्मीदों के साथ कि जल्द ही हिंदुस्तान और पूरी दुनिया कोरोना महामारी पर काबू पा लेंगे। उम्मीद यही करते हैं और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।